सो ब्रो जल मलिक आज है अननोन पाइक पुशअप चैलेंज का डे 14। तो चलो शुरू करते हैं आज का अननोन पुशअप चैलेंज। सो ब्रो जल मलिक हो चुका है आज का पुशअप चैलेंज कंप्लीट। सी यू टुमारो इंशाल्लाह मिलते हैं इफ गॉड गिव अस अनदर डे। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मी एंड टेक केयर। बाय बाय। अपना ख्याल रखियो मेरा भाई। और अपने देश में कुछ अलग ही चल रहा है यार, सच बात। मतलब वो झूठ के खिलाफ आवाज़ का तो एंटी नेशनल वो सोनम वांगचुक के बारे में बता रहा मैं यार। बंदा जो गलत हो रहा है सिस्टम में उसके खिलाफ अनशन कर रहा था, हंगर प्रोटेस्ट। उनको जबरदस्ती वो हंगर प्रोटेस्ट तुड़वाया गया। उनको ऐसे नहीं किए, बड़ी अच्छे से बातचीत करके नहीं, जबरदस्ती उठा के लेके गए। एक 18 दिन से 18 या 19 दिन से हंगर प्रोटेस्ट में था बंदा। मैं सोच रहा हूँ यार, इतना मतलब पहले के ज़माने में मतलब ब्रिटिश राज पे होता था ऐसी चीज़ें कि यार तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अगर करोगे तो ब्रिटिश पुलिस आके तुम्हारी जो प्रोटेस्ट तोड़ेगा। तो वही चीज़ रिपीट हो रहा है यार। हम बोलते कि हमें फ्रीडम मिल गई है, आज़ादी मिल गई है, पर काहे का आज़ादी भाई जब तुम गलत के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकते। मैं इन दिनों देख रहा हूँ बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर कह लो, टीवी आर्टिस्ट कह लो, या कुछ भी जो एक ओहदे पे है, जहाँ पे वो लोग अगर कुछ कहते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। उनके मुंह में बस है कि हमसे ना बोलो, हमें तो पॉलिटिक्स समझ में नहीं आती है, ये तो अच्छा पॉलिटिक्स चीज़ है। पर बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बात है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने का सिस्टम में गलत हो रही है, बहुत दिन से हो रही है। एक बंदा तुम्हारी मदद चाह रही है और कोई उनकी मदद करने के लिए आ नहीं रहा। कैसे आज़ादी है जहाँ तुम झूठ के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। पहले स्कूल में पढ़ाया जाता था कि झूठ जहाँ देखो वहाँ पे स्टैंड लो, झूठ के खिलाफ बोलो। अब तो मुझे लगता है स्कूल में भी ऐसा बोला नहीं जाता होगा कि झूठ के खिलाफ कुछ बोलो।
कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, सवाल करो। नहीं होता यार। कैसी कैसी मतलब हमारी खुद की, अपने देश की, अपने लोग अपने को तबाह करने के लिए तुला हुआ है। वो एक कहावत है ना कि गैरों से क्या शिकवा जब अपने ही धोखा दे दे। बात ऐसी हो गई है कि बाहर लोग कुछ भी बोले भाई कुछ नहीं फर्क पड़ता, जब अपने लोग गलत करते हैं ना वो बहुत ज़्यादा दुख देता है। तो हमारे देश में वही हो रहा है कि हमारे अपने लोग अपने देश को डुबाने के लिए मतलब डुबाने के लिए उठे पड़े हुए हैं। प्लस सोनम वांगचुक उस बंदे को क्या फर्क पड़ता है यार, वो क्या है हंगर प्रोटेस्ट करे, क्या बात है। बस उनको लगा कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, उन्होंने उठाया तो उनका परिणाम एंटी नेशनल और चाइना का फंडेड। भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें बोला जाता है कि जब वो बंदा वो अंशु वांगू, मैं मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा थी या मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो बंदे ने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए। मैं इतना पॉलिटिक्स में कभी जाता नहीं और मेरी फीड में ना ये सब पॉलिटिक्स वाली चीज़ें आती भी नहीं है। चाहे तुम सोशल मीडिया ले लो या कुछ भी ले लो, मेरी फीड में ये सब चीज़ें आती नहीं है। आज एक चीज़ मैंने देखी, एक फीड में आया, आज गलती से हो गई आया, मैंने देखा, फिर एक के बाद एक वीडियो देखा तो यार लगा कि हाँ एक वक्त पे मैं रो दिया भाई कि यार इतना गलत कैसे हो सकता है मेरा देश में। जो हम कहते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई है, हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, उस देश में ऐसा क्या हो रहा है जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, उसके दबाया क्यों जा रहा है। ऐसे बोलने को बहुत सारी बातें हैं और मेरी फटेड़ी है ये सब चीज़ें बोलने की, क्योंकि मैंने ये चीज़ कभी की नहीं है और नहीं मुझे बोलना चाहिए यार। जैसे एक लेखक कहते हैं, इफ़ यू आर एडुकेटेड एंड यू डोंट नो हाउ टू क्वेश्चन देन इट इज़ वर्थलेस, योर एजुकेशन इज़ वर्थलेस। अगर तुम एक शिक्षित या कह लो पढ़े लिखे आदमी हो और तुम सवाल नहीं कर सकते तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं होता। तो आवाज़ उठाओ यार, गलत के सिवा खिलाफ आवाज़ उठाओ। आप मैं बोल रहा हूँ, कभी मुझे भी प्राउड होगा कि हाँ मैंने कुछ बोला था यार। इस चैलेंज यहाँ पे मैं अपने फिटनेस के रिलेटेड मैं बातें बोलता हूँ, अपने रिलेटेड अपने थॉट के रिलेटेड, पर ऐसी पॉलिटिक्स चीज़ें यार अपने देश में गलती जो गलत हो रही है उसके खिलाफ मैंने कभी नहीं बोला, ये पहली बार है। तो बस इतना ही था मुझे, और कुछ नहीं बोलना है और मुझे ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं है। मुझे जितना पता लगा मैंने बताया तुम्हें। तो यार मुझे नहीं पता है कि इन फ्यूचर क्या होगा। अगर मुझे लगता है बर्बादी होने वाली है, एक रेवोल्यूशन हमारे देश में आने वाली है और एक कोई रेवोल्यूशन शांतिपूर्वक नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरी गट फीलिंग कह रहा है ये रेवोल्यूशन होगा कुछ अलग तरीके से, जैसे ब्रिटिश राज में होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के, या जब हमारे देश में ब्रिटिशों का राज चलता था, ऐसे होगा एक रेवोल्यूशन। चलो अपना ख्याल रखियो और सावधान रखियो।